जीवन का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना। नमस्ते दोस्तों, खम्मा गणी। एक गांव में एक बाप और उसके एक बेटे ने अपने पास में एक पैसा बचाया और उन्होंने सोचा कि हमने पैसा बचत करके बचा तो लिया है, क्यों ना अपनी मदद के लिए, अपने इस काम की सहूलियत के लिए हम अपने लिए शहर जाकर एक गधा खरीद के ले आए। शहर में हाट लगता था और गांव काफी दूर था। फिर भी पिता पुत्र जो थे वो वहां उस शहर तक गए और हाट बाजार में जाकर अपने बजट के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक एक गधा पसंद किया। अब गधे को लेकर वापस अपने गांव की ओर भी समय से आना था, क्योंकि शाम होने को आ रही थी और आते आते बीच में रास्ते में कई सारे छोटे छोटे जंगल और अन्य गांव भी पड़ते थे, तो समय भी लगना वाजिब बात थी। उन्होंने कहा कि चलते हैं। चलने लगे तो चलते चलते एक गांव पहुंचे तो गांव की चौपाल पर कुछ लोग बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि गधे के साथ साथ बाप और बेटा दोनों पैदल जा रहे हैं। कैसे लोग हैं ये मूर्ख? ये बात पिता ने सुन ली तो पिता को लगा कि शायद लोग सही कह रहे हैं, अगर हम ऐसे ही आगे चले तो फिर क्या कहेंगे लोग। तो उसने अपने बेटे को उस गधे पर बिठा दिया और ये कहा कि बेटा तुम इस पर बैठ के चलो, मैं साथ साथ पैदल चल रहा हूं। जैसे ही अगला गांव आया तो फिर कुछ लोग वहां पर बैठे थे। उन्होंने देखा कि बेटा गधे पर बैठा हुआ है और पिता पैदल पैदल चल रहे हैं। तब फिर लोगों ने कहा कि कैसा निर्लज्ज बेटा है कि खुद तो गधे पर बैठा है बड़ी शान से और पिताजी चल रहे हैं पैदल पैदल। तो बेटा ये बात सुन चुका था। फिर उसने ये सोचा कि अगर वापस कुछ ऐसे लोग मिलेंगे तो क्या कहेंगे लोग। तो वो उतर गया। उसने कहा पिताजी आप बैठ जाइए। पिताजी बैठ गए। अगले गांव पहुंचे, फिर वहां कुछ लोग बैठे थे। उन्होंने देखा कि कैसा निर्लज्ज पिता है, खुद तो गधे पे बैठा आराम से चल रहा है और बेटे को पैदल चला रहा है। तो उन्होंने उन लोगों की बातों को सुनते हुए ये सोचा कि चलो दोनों ही गधे पे बैठ जाते हैं। दोनों गधे पे बैठ गए, चलने लगे। फिर अगला गांव आया, फिर कुछ लोग मिले। लोगों ने देखा कि यार क्या कैसे बाप बैठे हैं यार, बोले गधे की जान ले रहे हैं, दोनों गधे पे चढ़ के बैठे हुए हैं। तो उन दोनों को बड़ी शर्म सी महसूस हो गई कि यार लोग ऐसा कह रहे हैं, तो वो तुरंत गधे से उतर गए। अब उनने कहा कि यार क्या करें, गधे के साथ पैदल चल रहे थे तो दिक्कत थी, गधे पे बैठा बैठा तो दिक्कत थी, मैं बैठा तो दिक्कत हुई, हम दोनों बैठे तो भी दिक्कत हुई। तो उन्होंने एक युक्ति, एक उपाय, एक आइडिया खोजा और गधे को रस्सी से बांध दिया। उसके दोनों पैर आगे पीछे के बांध दिया और उनके बीच में एक लकड़ी लगा दी। अब बेटा और पिता दोनों गधे को उल्टा लटका कर साथ साथ चलने लगे। जैसे ही अगले गांव पहुंचे तो वहां अपने गांव पहुंचकर देखा कि लोग वहां बैठे हैं चौपाल पर। ठंड का समय था, आंख ताप कर रहे थे। तो जैसे ही लोगों ने देखा, उन लोगों ने कहा कि वाह कैसे मूर्ख माता बेटा और ये पिता है कि गधा अपने आप चल सकता है लेकिन उसको फिर भी कंधे पर बांध कर और रस्सी से बांध कर लेकर ढोके लेकर आ रहे हैं। लोग फिर भी बोलने से चुके नहीं और पिता और पुत्र दोनों हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत गधे के पैर खोले, गधे की वो लकड़ी हटाई और गधे को साथ लेकर अपने घर की ओर चले गए। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्त, जीवन में आप चाहे कुछ भी करिए, आप कुछ भी अच्छा काम करिए, आप अपने तरीके से किसी भी काम को अच्छा अंजाम देने की कोशिश जरूर करिए। आप करते भी होंगे लेकिन तब भी लोग उस पर टीका टिप्पणी, कटाक्ष, आक्षेप करने से बाज नहीं आते। तो कभी भी आप अपने जीवन में कोई निर्णय लें, कोई काम को अपने हाथ में लें, उसको पूरी ईमानदारी, शिद्दत से और अपने तरीके से करिए, अपनी मेहनत से करिए, न कि लोगों के कहने के तरीके से करिए। आप चाहे कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे, लोग फिर भी कहेंगे। और याद रखना दोस्त कि जीवन का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। तो लोगों की परवाह मत करिए, अपने काम की तरफ अपना ध्येय रखिए, अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्य के अंदर समाहित करिए। क्या पता कि आप किसी अच्छी ऊंचाई को छू जाएं और फिर लोग कहेंगे कि यार हम तो जानते थे कि ये शख्स तो एक ना एक दिन कुछ कमाल करके दिखाएगा। जुड़े रहिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे कनेक्टेड।